Hare Krishna students, how are you all? Doing good? Okay. Do you all remember हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक करा था? We were doing the chapter The Hare on the Moon and today we will finish it. Okay, we will finish with the chapter. Please open to page number 48 of your book Essential English. Page number 48. We have to start from here. Okay? Come on. Take a pen or a pencil with you and read with me parallelly. मेरे साथ आप सब read करिए. Okay? On hearing the words of the hare, Lord Indra, the king of the gods, was greatly disturbed. He came down to the earth and walked up to the group of the 4 friends to test the hare. He posed as a monk and said to the hare, "O little hare, I am hungry. Please give me something to eat." The hare gladly replied, "Yes, pious one, I can offer you my body." Saying this, he collected a few twigs and lit a fire and jumped into the raging flame. ओके, फिर क्या होता है जब आपको याद है लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सारे दोस्तों के पास कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ सामान रहता है, पर जो हमारा प्यारा सा हेयर रहता है, हमारा मंकी नहीं रैबिट रहता है, वो बेचारा कुछ कलेक्ट ही नहीं कर पाता है, उसके पास कुछ रहता ही नहीं है कि वो कंट्रीब्यूशन में चैरिटी में कुछ दे। तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि आप मेरी बॉडी ले लो, मतलब द अल्टीमेट चैरिटी, राइट। तो जैसे ही लॉर्ड इंद्र कौन है, आप सब ने सुना है, ही इज़ द किंग ऑफ द डेमीगॉड्स। जो डेमीगॉड्स मतलब देवता होते हैं, वो उनके किंग हैं। तो वो जैसे ही हेयर की ये बात सुनते हैं तो वो बड़े शॉक में आ जाते, डिस्टर्ब्ड, मतलब वो एकदम शॉक में आ जाते कि अरे ये ऐसे कैसे कर सकता है, और क्या इसकी बात में इतना वेटेज है, मतलब क्या ये सच बोल रहा है कि वो अपनी बॉडी देगा। तो उससे वो टेस्ट करने के लिए अर्थ पर आते हैं। किसके डिस्गाइज में आते हैं? ही कम्स इन द डिस्गाइज ऑफ अ मंक मतलब एक सन्यासी, एक साधु के रूप में आते हैं। और वो आते हैं और हेयर से बोलते हैं, रैबिट से बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने का दो। तो जो हेयर रहते हैं, हेयर मतलब जो रैबिट रहता है, वो बोलता है, यस पायस पर्सन, पायस मतलब अच्छे काम करने वाले इंसान, यस पायस पर्सन, आप टेक माई बॉडी, आई कैन ऑफर यू माई बॉडी, मैं आपको मेरी बॉडी ऑफर करता हूँ। आपको भूख लग रही है ना, मतलब आप मुझे खा लो, ये मतलब रहता है। और ये बोलने के बाद वो जो रैबिट रहता है हमारा, वो क्या करता है, वो कुछ लकड़ी इकट्ठी करता है और आग जला देता है, और उस लकड़ी से बहुत बड़ी रेजिंग फ्लेम, इतनी बड़ी आग वो जला देता है। ही लिट अ फायर। ओके, उसके बाद क्या होता है, मच टू हिज सरप्राइज द फायर डिड नॉट बर्न हिम एंड स्लोली इट डाइड डाउन. Lord Indra resumed his original form and smiled at the noble hare. He said, "Your act of sacrifice is so great that the whole world will remember you for ages to come." Saying this, Lord Indra drew the picture of the hare on the moon. फिर क्या होता है, वो रैबिट जैसे ही आग जलाता है और वो उसके अंदर कूद जाता है। क्यों? क्योंकि उसने बोला रहता है कि आप मुझे, यू कैन हैव माई बॉडी फॉर योर मील, क्योंकि आपको भूख लगी है। तो वो आग जलाता है और एकदम से उसके अंदर कूद जाता है। पर फिर क्या होता है, लॉर्ड इंद्र जैसे ही उसे देखते हैं कि हेयर ने जो बोला था वो उसको वेटेज भी दे रहा था, मतलब वो उस बात को सच मन से बोल रहा था, सिर्फ ऐसे शब्दों में नहीं कि हाँ आप ये कर लो, वो कर लो, मैं अपने आप को मेरी बॉडी दे दूँगा, वो उसको असली में भी
करने वाला था और वो उस आग में कूद गया। पर लॉर्ड इंद्र ने जैसे ही, वो जो मंक था, वो कौन थे? वो लॉर्ड इंद्र थे। वो किस में आए थे? डिस्गाइज में आए थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो वो अपने असली रूप में आ गए। कौन था उनका असली रूप? भगवान, लॉर्ड इंद्र, डेमिगॉड। और वो अपने असली रूप में आ गए लॉर्ड इंद्र के, और बोलते हैं हेर को कि जो तुमने कंट्रीब्यूशन करा है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन कुछ हो ही नहीं सकता। और तुम्हारे इस सैक्रिफाइस को याद करने के लिए लॉर्ड इंद्र ने क्या करा? उस हेयर की पिक्चर मून पर बना दी, उस रैबिट की पिक्चर मून पर बना दी। लॉर्ड इंद्र ड्रू द पिक्चर ऑफ द हेयर ऑन द मून। क्यों? ताकि उसका सैक्रिफाइस जो था वो सब याद रखें कि इतना बड़ा उसने सैक्रिफाइस करा था। Coming to the next page, page number 50. You can see that mark of the hair on the moon today also. This mark reminds us that we too should help the needy and give alms to the poor. We should not be selfish. और ये जो मार्क है रैबिट का मून पर, वो आज भी हमें दिखता है। आप सब एक काम करना, रात को अपने घर की विंडो से मून पर देखना, और उधर आप देखना कि आपको क्या मून पर एक ऐसा रैबिट का ड्राइंग दिखता है क्या, और मुझे बताना इन अवर जूम क्लास कि आपने वो देखा और आपको दिखा क्या एक रैबिट का पिक्चर। और हमें इस लेसन से क्या लेसन मिलता है? दैट हमें जो नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें पैसे देने चाहिए। ओके ओके, दिस फिनिशेस अवर चैप्टर। आप चैप्टर को रीड करिए एंड अंडरलाइन ऑल दोज वर्ड्स जो आपको प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ रही है या उसका मीनिंग क्लियर नहीं है, और मुझसे आप वो जूम क्लास में पूछेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।